नमस्कार भाई सभी को, सभी स्टूडेंट्स को। छठी क्लास का चैप्टर करते हैं आज, चैप्टर नंबर 6। इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, इनके बारे में बताएंगे आपको। इंटीजर होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का अर्थ है पूर्ण अंक, जिसके अंदर पूर्ण अंक हो। तो इंटीजर के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं उसके बारे में बताते हैं। पहले लेते हैं इसमें इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? ए नंबर that can be divided by 2। एक नंबर वह नंबर जो 2 से डिवाइड हो, वो क्या होता है? इवन नंबर। इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल के अंदर जैसे 2, 4, 8, 12। तो इस प्रकार की जो संख्या हैं वो इवन नंबर होते हैं। और भी संख्याएं लिख सकते हैं हम इसमें। तो ये सभी सभी इवन नंबर होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से और भी ज़्यादा संख्या हम लिख सकते हैं। इसके बाद होता है कि इसमें ऑड नंबर। ऑड नंबर होता है विषम संख्या। हिंदी में बोलते हैं इसको विषम संख्या, और इसको बोलते हैं सम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती हैं? जो 2 से भाग ना हो। ए नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2। जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो सभी के सभी संख्याएं ऑड नंबर होते हैं। इसके बाद आता है एक होल नंबर है। ऑल नंबर। ऑल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ऑल नंबर पूर्ण संख्या होती हैं। ये जो संख्या है ये 0 से स्टार्ट होती हैं और लास्ट तक, जहाँ तक काउंटिंग होती है वहाँ तक सभी की सभी जो संख्याएं हैं n तक, ये सभी के सभी ऑल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। एक होता है नेचुरल नंबर। इसके बाद है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वो होती हैं जिनका यूज प्रकृति में होता है, लेन देन के लिए होता है। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं इनको। इनके अंदर 1 से स्टार्ट होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 n तक। ऑल नंबर के अंदर 0 काउंट होती है, इसके अंदर 0 नहीं होती। अब जो इंटीजर है वहाँ पे आगे हमें इंटीजर पढ़ते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे के सारे इवन नंबर, ऑड नंबर और ऑल नंबर, ऑल एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आर इंटीजर। सारे के सारे इंटीजर होते हैं। इसमें इंटीजर में नेगेटिव की संख्याएं भी आती हैं। इन इंटीजर कंटेन नेगेटिव नंबर। इनके अंदर जो है माइनस की संख्याएं भी काउंट होती हैं। अब देखो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है तो ये लिख दिया 1, 2, 3, 4 डैश डैश n तक। और फिर का हमने इसके अंदर ऑल नंबर भी होता है तो इसमें 0 और यहाँ पे आएगी। अब -1, -2, -3, -4, इस तरफ भी
सभी की सभी जो माइनस की संख्याएं हैं और जीरो भी। माइनस की सभी, जीरो और पॉजिटिव सभी संख्याएं क्या होती हैं? इंटीजर होती हैं। तो ये याद रखना हमने कि ऑल नेगेटिव नंबर विद जीरो एंड पॉजिटिव नंबर आर इंटीजर। क्वेश्चन करते हैं इसके। अब फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। इनके अपोजिट वर्ड लिखने हैं हमने। जैसे फर्स्ट है इंक्रीज इन वेट, वजन का बढ़ना, तो उल्टा क्या हुआ इसका? वजन का घटना, डिक्रीज इन वेट। 30 किलोमीटर नॉर्थ, 30 किलोमीटर उत्तर, तो उत्तर का उल्टा होता है दक्षिण। 30 किलोमीटर साउथ। इस प्रकार से इनके अपोजिट वर्ड लिखते हैं। फर्स्ट है इसमें इंक्रीज इन वेट, तो डिक्रीज लिखेंगे इसमें हमें। डिक्रीज इसका अपोजिट हो जाएगा डिक्रीज। डिक्रीज इन वेट। सेकंड है 30 किलोमीटर नॉर्थ, अपोजिट हो जाएगा 30 किलोमीटर साउथ। अगला है 80 मीटर ईस्ट, इसका उल्टा हो जाएगा 80 मीटर ईस्ट है तो वेस्ट हो जाएगा वेस्ट। ये पूर्व है, पूर्व का अपोजिट होता है पश्चिम। अगला है लॉस ऑफ 700, तो प्रॉफिट हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ अमाउंट है 700। इसके बाद का उन्हें 100 मीटर अबोव सी लेवल, समुद्र के तल से ऊपर, तो इसका उल्टा हो जाएगा बिलो। अबोव की जगह आएगा बिलो, तो यहाँ लिखेंगे 100 मीटर बिलो, बाकी सेम रहेगा सी लेवल। समुद्र का जो लेवल है उससे 200 मीटर नीचे। तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड करते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर विद अप्रोप्रिएट साइन। अब इसमें हमने साइन यूज करने हैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की चीज़ सोचनी है हमने कि पॉजिटिव क्यों आया, नेगेटिव क्यों आया इसके अंदर। पॉजिटिव नेगेटिव से पहले एक एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूँ आपको। हमने जैसे ये लाइन लेते हैं, यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, ये ज़मीन है। यहाँ पे जीरो ले लेते हैं। जब कोई चीज़ ऊपर जाती है तो पॉजिटिव माना जाता है उसको, पॉजिटिव। और यहाँ से नीचे जाती है तो उसको नेगेटिव का साइन देते हैं, नेगेटिव होती है वो। और यहाँ से यदि राइट हैंड की साइड में है तो पॉजिटिव होती है, और यहाँ से लेफ्ट हैंड की साइड में तो भी वो नेगेटिव होती है। यदि कहे कि कोई आदमी राइट हैंड की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव साइन दिखाना पड़ेगा, और लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव। ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से नीचे जाएगा तो नेगेटिव होता है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव। अब पहला जो क्वेश्चन है वो एरोप्लेन का है, तो एरोप्लेन ज़मीन से ऊपर उड़ता है तो पॉजिटिव साइन आएगा उसमें। उसने कहा कि 2000 मीटर अबो है, तो 2000 मीटर लिख दिया हमने, तो पॉजिटिव साइन यूज होगा इसके अंदर। सेकंड है इसमें ए सबमरीन। सबमरीन होती है पनडुब्बी, ज़मीन के अंदर चलती है, वो समुद्र के अंदर चलती है। तो ये वाटर लेवल हो गया, नीचे चल रही है, तो वहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसने कहा कि 800 नेगेटिव आएगा इसके अंदर, इतने मीटर। तो यहाँ से इसको याद करके अच्छी प्रकार से निकाल सकते हैं। अब तीसरा पार्ट दिया उसने, बैंक में हमने पैसे जमा कराने हैं। ये हमारा अकाउंट है, इसके अंदर पहले 100 रुपये हैं, इसके अंदर डिपॉजिट कर दिया हमने। डिपॉजिट किए इसके अंदर 500 रुपये, और तो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे तो 600 रुपये हो जाएंगे हमारे अकाउंट में। तो ये कह रहा है कि 200 रुपये अकाउंट में डिपॉजिट किए तो 200 पॉजिटिव का साइन आएगा, क्योंकि वो उसके अंदर जमा हो गए। और यदि खाते से निकाल रहे हैं हमें, मान लिया हमारे अकाउंट में 600 रुपये हैं, हमने उसमें से विड्रॉल कर दिए, 500 रुपये निकाल लिए, तो 100 रुपये बचेंगे उसमें, तो माइनस का निशान आएगा वहाँ पे। अगला पार्ट में यही है, विड्रॉल ऑफ ₹700, 700 रुपये उसने अकाउंट से निकाल लिए, तो खाते से निकालेगा तो
खाते में थोड़ा ना रहेंगे, वो खाते में से लेस हो जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस का निशान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें नंबर लाइन के ऊपर हमने संख्याएं दर्शानी है। ये नंबर लाइन ले ली हमने, यहाँ पे 0 ली, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कहीं तक भी ले सकते हैं लास्ट में। इस साइड में हमने -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, आगे तक ले कहीं तक भी n तक ले जा सकते हैं हम इसको, -8 -9 और -10 तक ले लेते हैं। अब पहला इसके अंदर उसने कहा कि +5 को रिप्रेजेंट करो, तो +5 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद कहा उसने सेकंड पार्ट है -10, तो -10 यहाँ पर, ये -10 हो गया। इसके बाद कहा उसने +8, तीसरा पार्ट है +8, तो ये 7 हो गया, 7 के बाद 8 आएगा, तो ये 8 हो गया। एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दर्शाने हैं, दूसरा यदि तीसरा जो पॉइंट वो अगली लाइन पर, अगला डी दिया उसने -1, तो -1 पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पे है नंबर लाइन पर। 0 है, 0 से राइट हैंड है पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट में नेगेटिव संख्याएं होती हैं, नेगेटिव साइड में नेगेटिव। अगला दिया उसने -6 रिप्रेजेंट करना, तो -6 यहाँ पे है। इस प्रकार से सर्कल बनाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यही था। क्वेश्चन नंबर फोर है, अर्जेंट फिगर इज ए वर्टिकल नंबर लाइन। ये इसके अंदर एक लाइन दे रखी है उसने, इसको चेक करके इस पे इंटीजर वगैरह लिखे हुए हैं। तो पहला, इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। अब इस यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉइंट दिया उसने डी, अब हमने -8 चेक करना। यहाँ पे देखो 0 यहाँ पे है, 0 से नीचे आएंगे -1 2 3 4 5 6 7 8, तो -8 कहाँ आएगा, F पर, तो यहाँ पर आ गया ये F, तो F पर लिखेंगे हमें -8 इज F। अगला पार्ट है इसमें, सेकंड पार्ट के अंदर उसने कहा कि जो G पॉइंट है G, अब इस पे देखो G पॉइंट यहाँ पे है, ये कहा उसने ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये तो 0 से नीचे है, तो ये पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव। ये सेकंड का आंसर हुआ। थर्ड पार्ट का उन्हें राइट इंटीजर फॉर पॉइंट B एंड E, B के और E की इंटीजर लिखो। तो अब देखो B कहाँ पर है, B यहाँ पर है, तो 0 के बाद यहाँ पे 1 2 3 4, तो B का क्या इंटीजर हो गया इसमें, 4। इसके बाद उसने कहा कि E का, अब E इसमें कहाँ पर है, E तो यहाँ पर है नीचे। अब F जो था वो -8 था, यहाँ लिखा था हमने, 8 के बाद -9, तो E का क्या आएगा, -10, तो ये इसका आंसर हो गया C का। अगला D, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। इस नंबर लाइन के ऊपर ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी है, तो यहाँ पे सबसे छोटी -10 है। पॉजिटिव संख्या बड़ी होती हैं, तो ये संख्या क्या है यहाँ पे सबसे छोटी, -10। 0 भी बड़ी होती है इससे, 0 से नीचे ये माइनस की जो संख्या है ये 0 से छोटी होती हैं। इसके बाद है E, अरेंज ऑल पॉइंट इन डिक्रीज ऑर्डर ऑफ वैल्यू। डिक्रीज ऑर्डर में लिखने हमने, यानी कि सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है, तो यहाँ से शुरू कर देंगे। D पॉइंट 8, B का पॉइंट लिखेंगे तो ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, C का जो पॉइंट है ये 5, तो पहले D लिखेंगे, फिर C, फिर B, फिर A के बाद ये 0 है, H लिखेंगे, H के बाद G के बाद F और E, और साथ में ही इनके पॉइंट भी लिख देंगे कौन सी संख्या कहाँ पर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेस इन इंडिया। भारत के ये 5 प्लेस हैं, इनके टेम्परेचर लिखने। यहाँ पे तो टेम्परेचर लिख दिया उसने, यहाँ पे हमने बताना है, क्या बताना है, राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पे इंटीजर के रूप में लिखने। इंटीजर का अर्थ है पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब 0 से नीचे जाएगा टेम्परेचर तो नेगेटिव होता है, और 0 से ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर पॉजिटिव होता है।
तो यहाँ पे पहले दिया उन्हें सियाचिन, इसका टेम्परेचर दिया उन्हें 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आएगा माइनस में आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। शिमला का टेम्परेचर क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस है बिलो जीरो से, जीरो से भी नीचे है तो माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब अहमदाबाद का जो टेम्परेचर दिया उसने 30 डिग्री सेल्सियस अबो जीरो, जीरो से 30 डिग्री ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा 30 डिग्री पॉजिटिव। जब माइनस में होता है तो टेम्परेचर यहाँ पे सर्दी होती है, जीरो है वहाँ पर भी सर्दी होगी, कम से कम 20-25 डिग्री सेल्सियस तक उसको हमें ठंडा मौसम ही कह सकते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल हल्का थोड़ी घनी गर्मी वगैरह। इसके बाद है दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस अबो जीरो, जीरो से 20 डिग्री ज़्यादा है तो पॉजिटिव। श्रीनगर का है 5 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो तो माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस। अब यदि इनमें से कहे कि सबसे ठंडा कौन सा प्रदेश है तो सबसे कम टेम्परेचर किसका है, सियाचिन का, तो यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और गर्मी पूछा है तो अहमदाबाद में यहाँ पर है, ये ऑट में आएगा और ये विंटर में आ जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा सर्दी है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है इस टेम्परेचर के हिसाब से। अब बी पार्ट है इसमें, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट ई टेम्परेचर। अब ये जो टेम्परेचर है ये नंबर लाइन पे शो करने हैं। तो पहले सियाचिन का माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस है तो माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया सियाचिन। इसके बाद माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस है, ये जीरो है ये 5 है तो इसके बीच में ये 1 2 3 4 5 अक्षर हैं तो हमने दूसरा अक्षर पकड़ना यहाँ से ए, ये पॉइंट है माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे नाम लिख देंगे हम शिमला। 30 डिग्री सेल्सियस है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यहाँ पे है, ये 30 डिग्री क्या है अहमदाबाद का टेम्परेचर तो यहाँ पर अहमदाबाद लिखेंगे। दिल्ली का टेम्परेचर पॉजिटिव 20 है तो दिल्ली का टेम्परेचर पॉजिटिव 20 यहाँ पे आएगा, दिल्ली का लिख दिया। श्रीनगर का माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे जीरो तो माइनस का तो यहाँ पे है तो ये टेम्परेचर हो गया माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस, किसका है श्रीनगर का। विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, अब इनमें से सबसे ठंडा भी बताया था मैंने माइनस के 10, कौन है सियाचिन। सियाचिन का टेम्परेचर सबसे कम है तो यहाँ पे क्या होगा कूल ठंडा होगा। विच द नेम ऑफ द प्लेस टेम्परेचर आर अबोव 10 डिग्री सेल्सियस, तो उसने कहा 10 डिग्री सेल्सियस में से ऊपर कौन से प्लेस हैं, तो 10 डिग्री से ऊपर कौन से हैं, एक तो दिल्ली है और एक अहमदाबाद है, ये तो माइनस में है तो 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर किसका है, दिल्ली का और अहमदाबाद का। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर कौन सा लेफ्ट हैंड साइड में और कौन सा राइट हैंड साइड में ये बताना है। तो इसको देखो नंबर लाइन पर बताएंगे आपको। इसके अंदर हमने ये नंबर लाइन ली और यहाँ पे हमने ज़ीरो ले लिया, इसके बाद पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ही पॉइंट लेते हैं। माइनस में ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पॉइंट ही हमने माइनस के ले लिए। ये माइनस का 1 है, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, ये पॉइंट है माइनस के 7 और ये पॉइंट है माइनस के 8। अब फर्स्ट दिया उसने 2 एंड 9, यहाँ से जीरो से इस साइड में और इस साइड में नेगेटिव होते इस साइड में पॉजिटिव। अब 2 और 9 चेक करना हमने, 2 कहाँ पर है, ये रहा है यहाँ पे और 9 यहाँ पे है। फर्स्ट क्वेश्चन 2 यहाँ पे और 9 यहाँ पे। अब यहाँ पे हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये लेफ्ट में हो गया, 2 कहाँ पर है, लेफ्ट पोजीशन है इसकी और राइट में कौन सा है 9, तो ये राइट पोजीशन होगी। अब उसने कहा माइनस के 3 और माइनस के 8,
माइनस के 3 जो पॉइंट यहाँ पर है, माइनस के 8 पॉइंट यहाँ पे है। अब यहाँ पे बीच में खड़े होके यहाँ से चेक करना कि माइनस के 3 क्या है, राइट हैंड में। तो ये राइट की पोजीशन दिखाएगा और 8 जो है वो लेफ्ट की। दूसरा जो तरीका है, नंबर लाइन चेक करे बिना भी हम बता सकते हैं। जो स्मॉल नंबर होता है, स्मॉल नंबर इज ऑन लेफ्ट साइड, छोटी संख्या लेफ्ट साइड में होगी। लार्ज जो नंबर है, लार्ज नंबर इज ऑन राइट साइड, राइट साइड में बड़ी संख्या होगी। अब देखो इसमें 2 में और 9 में बड़ी संख्या क्या है, 9, तो ये राइट हैंड में आएगी। अब इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? जब माइनस का नंबर आता है तो माइनस में जो संख्या हमने छोटी दिखती है ना, जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 8 है, तो ये 3 क्या है, ये बड़ी संख्या है। 3 को हम बड़ी संख्या माना जाएगा क्योंकि ये 0 के नज़दीक है। 0 से जितना आगे जाएंगे वो छोटी संख्या होती जाएंगी। अब तीसरा इसमें 0 -1 है, तो -1 तो 0 से भी छोटा है, तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा नंबर लाइन पे, और ये राइट में। अब यहाँ पे ये माइनस का, ये तो वैसे ही छोटा, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो राइट में आ जाएगा, राइट हैंड साइड में, और ये लेफ्ट में। तो इस प्रकार से नंबर लाइन की भी ज़रूरत नहीं हमें, तो बना नंबर लाइन के भी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो छोटी संख्या वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आएगी और जो बड़ी संख्या वो राइट हैंड साइड में आएगी। क्वेश्चन नंबर इसका 7 करते हैं। राइट ऑल इंटीजर बिटवीन द गिवन पेयर, 0 से लेके -7 तक इनके बीच में जो संख्या वो लिखनी है। -4 से +4 तक सारी संख्याएं लिखनी है। -8 से 15 और 30 से -23 इनके बीच की संख्याएं लिखनी है हमने। अब इसमें 0 और 7 दिया, माइनस में दिया है तो इनके बीच में -1, -2, -3, -4, -5 और -6, ये इन दोनों के बीच के नंबर हैं, बिटवीन। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो -3 पहली संख्या, -2, -1, फिर 0 आएगा, फिर 1, 2, 3। ये संख्या रेखा पर भी इसी प्रकार से होते हैं। यहाँ पे 0 है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 हो गए, 3, 2, 1। ये -1, -2, -3, -4। तो यहाँ से इनके बीच की सभी संख्याएं लिखनी हमने। अब -8 और 15 के बीच की, -8 से ऊपर संख्या लेंगे 9, 10, 11, 12 और 13 और -14। तो ये संख्याएं इनके बीच की संख्याएं हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे कितने क्वेश्चन हो, उनको हम सभी को आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं इसका। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20, इससे बड़ी संख्या बतानी है -20 से। -20 से बड़ी संख्या होगी -19, -18, -17, वो संख्या क्या होंगी, इससे ग्रेटर होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, नेगेटिव ही बतानी है हमने। -20, -19, -18, -17 और -16। नंबर लाइन के ऊपर यदि हम इन संख्याओं को लेते हैं तो यहाँ पे 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ पे -15 इस साइड में, लास्ट में यहाँ आगे 0 आ गई। अब इस साइड में जाते हैं ना तो बड़ी संख्याएं होती है। यदि बड़ी संख्या निकालनी है तो कोई भी नंबर ले लिया। यहाँ पर हम यहाँ से इस साइड में जाएंगे तो ये संख्या इससे बड़ी है, और यहाँ से इस साइड में आएंगे तो नेगेटिव। ये छोटी संख्या है, यहाँ पे खड़े हमें स्टैंड है। यहाँ पे इस तरफ यदि हम जा रहे हैं तो स्मॉल नंबर मिलेगा, हमें स्मॉल नंबर प्राप्त होगा। और यहीं से यदि इस साइड में जा रहे हैं तो लार्ज नंबर। कहीं पर भी खड़े होकर हम बता सकते हैं कि कौन सी साइड में बड़ी संख्या होगी, कौन सी साइड में छोटी। अब 20 यहाँ पे है, तो इस साइड में सभी संख्याएं बड़ी होती हैं, तो ये नेगेटिव ही बतानी हमने। तो इनमें से 4, 5 कोई भी संख्या लिख सकते हैं। राइट 4 इंटीजर लेस देन -10, -10 से छोटी संख्या, तो -11 आएगा। संख्या रेखा पर लेते हैं, यहाँ पे हमने 0 ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे आ गया -10, तो -11, 12,
और माइनस के 13। यहाँ खड़े हो गए हम। यहाँ इस साइड में बड़ी संख्या होती है, इस साइड में छोटी, तो छोटी संख्या पूछा है तो स्मॉल नंबर कौन से हो गए इसमें? स्मॉल नंबर हो गए माइनस के 11, माइनस के 12, माइनस के 13, माइनस के 14। तो ये संख्या छोटी होंगी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू एंड फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स बतानी हमने। -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन ए नंबर लाइन। -8 जो है नंबर लाइन पर -10 की राइट हैंड साइड में होता है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? -8 में और -10 में बड़ी संख्या है -8। तो ये राइट हैंड में आएगा, बड़ी संख्या राइट हैंड में आती है, तो उसने सही कहा, ये ट्रू है। माइनस के 100 दिया उसने, इज टू राइट हैंड ऑफ माइनस के 50। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस के 50 बड़ी है, तो माइनस के 50 राइट हैंड की तरफ होना चाहिए, ना कि 100। ये फॉल्स है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है वो -1 है, ये बताना इसमें। -1 स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सबसे छोटा माइनस का 1 है, ये गलत है। माइनस में इससे और छोटी संख्या -2, -3, -4, -5। माइनस की जो संख्या एक के बाद आती है ना, 2, 3, ये सारी की सारी स्मॉल नंबर हैं, इससे छोटी संख्या है ये। हाँ, यदि स्मॉल की जगह वो कहता कि ये लार्ज नंबर है नेगेटिव का, तो नेगेटिव जो संख्याएं होती हैं उसमें माइनस का जो 1 है वो इन संख्याओं से बड़ा नंबर होता, माइनस का पहली संख्या में। डी है माइनस के 26 इज ग्रेटर देन -25। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस के 25 है, 26 को ग्रेटर कह रहा है वो, लेकिन ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 10 हैगा, ड्रा ए नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। नंबर लाइन ड्रा करके इनके आंसर देने हैं। विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2। -2 के राइट हैंड की तरफ 4 नंबर मूव करना हमने, तो कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। इसके अंदर से भी ये नंबर लाइन पर बताने हैं, तो नंबर लाइन के द्वारा बताते हैं। तो पहले एक संख्या रेखा लेते हैं, नंबर लाइन ये ली हमने, यहाँ पे 0 ले लिया, इस साइड में 1, -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहीं तक लेते हैं। यहाँ पे 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये बीच में इक्वल डिस्टेंस होती है इनके बीच में, जब हम दिखाते हैं तो पेन के द्वारा इक्वल नहीं होती, थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, ये हो गए। अब पहला जो पार्ट है उसने कहा कि -2, तो -2 यहाँ पे है। अब राइट हैंड की तरफ जाना है, -2 राइट। 4 नंबर कितने जाना? 4 नंबर, तो क्या संख्या आएगी? यहाँ से चलिए हम यहाँ पर पहुँच गए, 1, 2, 3, 4, तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे हमें? 2, पॉजिटिव 2 नंबर गेट होगा हमें, तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड है, उसने कहा कि नंबर 1 है 1 के लेफ्ट में चलना हमने, 1 लेफ्ट 5 नंबर, कितने नंबर चलना है? 5 नंबर चलना है। 1 कहाँ पे? पॉजिटिव 1 यहाँ पे है। लेफ्ट में चलना तो इस साइड में जाना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना आएगा? -4। -4 पॉइंट प्राप्त होगा हमें। इसी प्रकार सी है, सी के अंदर उसने कहा, सी पॉइंट में कहा उसने -8 इज ऑन नंबर लाइन। उसने कहा कि अब जाना क्या कहाँ पर है? -13। तो अब की बारी इसके अंदर डायरेक्शन बतानी है हमने, तो -8 यहाँ पे है, तो -9 इधर आएगा, तो और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -13। तो यहाँ से इस साइड में तो राइट होता है, इस साइड में लेफ्ट, तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? टू द लेफ्ट लिख देंगे इसको हम, लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगी। अब जो डी पॉइंट है उसमें कहा कि -6 इज ऑन
नंबर लाइन। और उसने कहा कि -1 की तरफ जाना, हमने जाना कहाँ पर है, -1 साइड में। तो -6 यहाँ पे है, -1 इधर है, तो इस साइड में जाना है। तो ये तो राइट हैंड की साइड में हो गया हमारे, यहाँ पे खड़े होके यहाँ से राइट हैंड ये है, इधर लेफ्ट हैंड है। तो -1 कहाँ है, टू द राइट डायरेक्शन। तो इसको हमें राइट डायरेक्शन कह देंगे, इसको लेफ्ट। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।